दोस्तों 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीखने में, उनकी साइकोलॉजी को समझने में और उसके थ्रू मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। पर आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कैंडल्स को रीड करने का। कैंडल्स की साइकोलॉजी के थ्रू आप लोग ऑपरेटर के बड़े बड़े पोजीशन, मार्केट के मोमेंटम को पहले से प्रिडिक्ट करना और ट्रेड करना सीख जाएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। मार्केट में हर एक कैंडल को आप रीड नहीं कर सकते हैं और ना ही कैंडल्स को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। आप उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं क्योंकि हर एक कैंडल की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। उसकी साइकोलॉजी को समझने से आपको ये पता चलेगा मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है या फिर मार्केट में वीकनेस है, लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा, मार्केट का डायरेक्शन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और अभी के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन किस चीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जो एक्सप्लेन करूँगा, इससे अच्छा और इससे बेहतरीन वीडियो आपने कैंडल्स को लेकर के तो नहीं सीखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस आप लोगों से निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब करके हाइप। दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं कैंडल्स की साइकोलॉजी, कैंडल्स के पीछे छिपे जितने भी राज हैं, ऑपरेटर की चाल और ऑपरेटर के ट्रैप। कैंडल से ये सारी चीजें पता हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि 90% टाइम आप यूज करोगे, आप ट्रेड करोगे, वो है मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस या फिर डायरेक्ट बोला जाए कैंडल का स्ट्रेंथ वीकनेस। क्योंकि अगर आप कैंडल का स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं समझ में आ रहा, आप इस चीज को, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आपके 90% ट्रेड गलत होंगे। क्योंकि आप जो ट्रेड करोगे उस जगह रिटेल ट्रेडर होंगे और आप उसी रिटेल ट्रेडर वाले ट्रेड में फंसे रहोगे और अपना एसएल खा जाओगे। लेकिन अगर आप मार्केट का कैंडल का स्ट्रेंथ वीकनेस समझ रहे हैं तो आपके जो ट्रेड पड़ेंगे वो कहां पड़ेंगे, वो ऑपरेटर वाले में पड़ेंगे और वो आपको बड़ा मूव देगा। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कैंडल का स्ट्रेंथ और वीकनेस। चार्ट हम देख रहे हैं तो हमें कैंडल ही देखनी है और इसके अलावा लाइन थोड़ी बनी है, तो हम कैंडल्स पर फोकस करेंगे और उनके पीछे के राज समझेंगे। अच्छा, जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम को भूल नहीं सकते हैं, तो वॉल्यूम को भी साथ में समझेंगे। इसको थोड़ी देर में मैं आगे समझाऊंगा, बट स्ट्रेंथ और वीकनेस इसको समझते हैं कैंडल का, फिर वॉल्यूम और फिर ट्रेड इससे कैसे करते हैं, ट्रैप कैसे पकड़ेंगे और पैसे कैसे बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ वीकनेस, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ताकत। ताकत ताकत से मेरा मतलब क्या है कि जैसे आप में और मुझ में ये दौड़ हो रही है, ठीक है, समझिए। मेरा कोशिश है बेसिक से आपको अच्छे से समझाऊं। यहां से आपने केवल और केवल 2 कैंडल में ये दौड़ पूरी कर ली, लेकिन मुझे लगे यहां से ऊपर जाने में बहुत ढेर सारी कैंडल, और वो भी मैं बार बार नीचे आकर के इस तरीके से जा रहा। तो अब एक बात बताइए, ये कैंडल्स देख करके और ये कैंडल्स देख करके किसके अंदर पावर समझ में आ रहा, कौन कम कैंडल्स बनाकर ज्यादा मूव दिया। ऑब्वियस सी बात है आप। कौन यहां पर बहुत ही लेजी है, मैं। क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम लिया, या फिर ये बोला जाए ज्यादा कैंडल्स लिया, बट मैंने उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। बट आपने ज्यादा टाइम लिया, कम टाइम लिया और ज्यादा मूव दिया। इट मींस यू आर प्रो ट्रेडर, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो जिस लेवल पर ऑपरेटर होगा, जिस लेवल पर ऑपरेटर ट्रेड करेगा, बड़ा पैसा डालेगा, उस लेवल पर वो कोशिश करेगा कि कम टाइम में ज्यादा मूव आए। क्योंकि वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं है कि पैसा डाल दिया, 4 दिन लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखा है। वो कोशिश करेगा कम टाइम में ज्यादा मूव, ज्यादा प्रॉफिट लेके निकले, ठीक है। लेकिन अगर किसी लेवल पर ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर नहीं होगा, तब क्या होगा, रिटेल ट्रेडर होंगे, तब क्या होगा, तो उस लेवल पर छोटी छोटी कैंडल बनेंगी, कैंडल्स ज्यादा बनेंगी बट मूव कुछ नहीं आएगा। तो ये रिटेलर की कैंडल्स हैं, ये रिटेलर इस जगह ट्रेड करते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा भी। और इस जगह ऑपरेटर्स ट्रेड करते हैं। चलिए एक बार रिवीजन करिए, ऑपरेटर किस जगह ट्रेड करते हैं, या फिर ऑपरेटर जब बड़ा पैसा डालता है तब क्या होता है, कम टाइम में ज्यादा मूव, कम कैंडल्स में बड़े मूव। और जब रिटेल ट्रेडर्स किसी लेवल पर ट्रेड करते हैं तब क्या होता है, ज्यादा कैंडल्स, ज्यादा टाइम बट मोमेंटम कम। तो ये रिवीजन हो गया। चलिए अब इसी का अगला जो पार्ट है वो है वॉल्यूम के साथ। अब देखिए, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर किसी लेवल पर भारी क्वांटिटी में माल खरीदा जा रहा है, उठाया जा रहा है, या ऑपरेटर पैसा डाल रहा है, तो वो वॉल्यूम में भी दिखेगा। कैंडल्स में तो दिखेगा ही दिखेगा, बट वो वॉल्यूम में भी दिखेगा। तो अगर किसी कैंडल में स्ट्रेंथ है
तो उस कैंडल में पहली बात तो कम टाइम में ज्यादा मूव देगा और वॉल्यूम भी आपका लगातार बढ़ता जाएगा। इस तरीके से वॉल्यूम भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। कम टाइम में ज्यादा मूव और वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर जिस जगह रिटेल ट्रेडर होंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा कि आपका मोमेंटम भी कुछ नहीं होगा और आपका ये जो वॉल्यूम है ये भी कुछ नहीं होगा, ये दोनों लेस होंगे। ना तो वॉल्यूम होगा ना ही मार्केट मूव करेगा, बस छोटी छोटी कैंडल बनाएगा। अब ये कैंडल्स दिखती कैसी है, ये कैंडल्स होती हैं, एक तो जो स्ट्रेंथ वाली कैंडल है वो एक ही तरीके की कैंडल है, माराबोजू कैंडल, बिग कैंडल, जिसमें बॉडी बड़ी होती है और बिग कम होती है। बिग से मेरा मतलब है बड़ी कैंडल, और विग में नहीं बोल रहा हूं, यहां पर बिग बोल रहा हूं, बिग बड़ी, ठीक है, बिग बॉस वाला बिग। तो यहां पर बिग कैंडल बनेगी और माराबोजू कैंडल बनेगी, जिसमें आपका छोटी छोटी या तो बिग होंगी इस तरीके की, अगर बिग होगी भी तो छोटी सी बिग होगी, जैसे इस तरीके की होगी भी, तो ये तो ये क्या है, ये ऑपरेटर्स की कैंडल है, स्ट्रेंथ वाली कैंडल है। लेकिन अगर इसी जगह हम रिटेल ट्रेडर्स की कैंडल्स की बात करें तो उनकी डोजी कैंडल, सड़ी हुई कैंडल, इस तरीके की कैंडल होती है, इस तरीके की कैंडल होती है, जो कि इनडिसीजन होती है, या फिर छोटी छोटी बॉडी वाली कैंडल, इसमें बिग ज्यादा होती है और कैंडल्स की बॉडी कम होती है, तो ये वीकनेस वाली कैंडल होती है और इनमें वॉल्यूम भी कम होता है, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा इसी का एग्जाम्पल दिखा देता हूं, यहीं पास में देखिए एग्जाम्पल, यहीं पास में देखिए ये क्या है, ये इस इलाके में क्या हो रहा है। इस इलाके में देखिए मार्केट ने मोमेंटम कम दिया लेकिन कैंडल कितनी ढेर सारी बनाया है, इसका मतलब कि ये इलाका रिटेल ट्रेडर्स का है, यहां पर वीकनेस है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आइए थोड़ा सा देख, अब देखिए स्ट्रेंथ वीकनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला, ध्यान देना बाबूजी, ये इतना बड़ा एक मूव दिया मार्केट ने, अगर आपको वो भी नहीं दिख रहा तो आप ये मूव देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं दिख रहा तो आप ये मूव देख सकते हैं। जैसे मार्केट इतना ज्यादा मूव दिया आपको, मार्केट इस रेंज में इतना मूव दिया, बट कैंडल कितनी ली, देखिए कैंडल कितना लिया, बहुत ढेर सारी कैंडल लिया है ना। और उसी की जगह देखिए एक ही कैंडल में मार्केट ने पूरा इतने मूव को खा गया। अब बताइए इतनी कैंडल बना करके मोमेंटम कम दिया, मतलब इस जोन में रिटेल ट्रेडर है, और एक ही कैंडल में सबको खा गया, मतलब ऑपरेटर यहां पर बाइंग करने लगा। ये ऑपरेटर वाली कैंडल थी और यहां से स्ट्रांग बाइंग, ये स्ट्रांग मोमेंटम चालू हो गया। अब एक चीज देखिए, जो दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कैंडल साइकोलॉजी से रीड करने के लिए, कि साथ ही साथ आपका जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा। देखिए यहां पर कोई वॉल्यूम है आपका, जब मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है तो वॉल्यूम कुछ नहीं है, डेड वॉल्यूम है। लेकिन ये वॉल्यूम कब बढ़ा, जब यहां से मार्केट बढ़ना चालू किया, तब देखिए वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ा, बड़ी बड़ी कैंडल भी बन रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ये सीरियस अप ट्रेंड है। दूसरी चीज, ये ऑपरेटर का बाइंग है, इस जोन में ऑपरेटर बाइंग कर रहा है। अभी एंट्री एग्जिट बताऊंगा, ट्रेड कैसे लेना है वो भी बताऊंगा, बट अभी आप इससे ये समझ रहे हो ना कि ये ऑपरेटर का जोन है, ऑपरेटर यहां से बाइंग करके जा रहा है, इसका मतलब कि एक सीरियस बाइंग का जोन है, और यहां से आप इस जोन में आगे कहीं बाई कर सकते थे। बाई कैसे कर सकते थे वो बता देता हूं। देखिए सिंपल, आपको पता है ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है, तो फिर ये जो बीच में वीकनेस आया, जैसे ये बीच, अब देखिए वीकनेस किधर है बताइए, वीकनेस किस जगह पर है, सिंपल बताइए, इस जगह पर वीकनेस है। ये रेंज जो बनाया, ये रेंज बनाया और ऊपर जो एक मार्केट ने रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, ये वाला जो एक छोटा सा मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, ये रेजिस्टेंस वीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे हम वीकनेस के थ्रू ट्रेड करेंगे, बट एंट्री की बात आ रही तो मैं बता रहा हूं कि आप ब्रेकआउट्स पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहां से स्ट्रेंथ में मार्केट बाई करके गया, स्ट्रांग मार्केट में बाइंग आया, और ऊपर जाकर जैसे ही मार्केट इस रेंज में फंसा, आप देखिए ज्यादा टाइम ले लिया बट मोमेंटम कहीं नहीं आया, ज्यादा रेड कैंडल बन रही है, ज्यादा टाइम ले लिया बट मोमेंटम नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ऊपर की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऑपरेटर तो बाइंग करके चल ही रहा है ना। यहां पर रेड कैंडल बन रही है, यहां पर रेजिस्टेंस पर रुका हुआ है, तो यहां पर कौन वीक है, रेजिस्टेंस वाले सेलर वीक है या फिर रेजिस्टेंस वीक है। और देखिए वॉल्यूम भी उस तरीके से नहीं है बढ़ता हुआ, तो यहां पर क्या है, ये लेवल वीक है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा मार्केट में मोमेंटम आएगा। अब आपने एक चीज तो समझ लिया बहुत ही अच्छे से
कि किसी लेवल पर या मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली कैंडल किस तरीके की होती है, इसका रिवीजन करने के बाद आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ वाली कैंडल में क्या होता है, बड़ी कैंडल बनेगी, कम टाइम में ज्यादा मूव आएगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इन कैंडल्स में ऑपरेटर्स हैं और वो डायरेक्शनल मूव है, उसमें हम लोग केवल और केवल बाइंग करेंगे, मार्केट सीरियस ऊपर जा रहा है। और यदि साथ ही साथ मार्केट में जिस लेवल पर रिटेल ट्रेडर होते हैं, जब मार्केट वीक होता है तब क्या होता है, टाइम ज्यादा लेगा, कैंडल्स भी ज्यादा लेगा, लेकिन मोमेंटम नहीं देगा। तो वो क्या है, वो वीकनेस वाला मूव है और वहां पर वॉल्यूम भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये। अब आपको ये देखिए आप एक चीज, ये कोई कैंडल याद करने की कोशिश मत करिए कि ये कैंडल वीकनेस वाली है, ये स्ट्रेंथ वाली है, नहीं, याद मत करिए। आप याद करने जाएंगे फंस जाएंगे। आपको देखना है कि जैसे यहां पर कितनी ढेर सारी कैंडल बनी हुई है। यहां पर जैसे देखिए मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद पुल बैक बना करके ऊपर जा रहा है। यहां पर जब ऊपर जाता है तो ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। अभी मैंने आपको दिखाया कितनी बड़ी कैंडल, बट यहां पर धीरे धीरे जा रहा है और ढेर सारा कैंडल्स भी बनाया है, प्लस वॉल्यूम भी जीरो है। तो ये सीरियस मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, ये रिटेलर का मूव नहीं है, ये ऑपरेटर का मूव नहीं, ये रिटेल ट्रेडर का मूव है। तो इसमें आपको घुसना ही नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से थोड़ा सा ये देखिए, यहां पर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जैसे ही इन लेवल्स पर गया तो इस लेवल पर मार्केट अपना स्ट्रेंथ वीक कर दिया। जैसे जैसे आप यहां से देखेंगे, ठीक अच्छे से ऊपर गया, बट ऊपर जाने के बाद कैंडल देखकर हमें क्या समझ में आ रहा कि इस लेवल पर मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ वीक कर दिया। मतलब क्योंकि अब देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी, छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, और अब मार्केट में फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ किससे, बड़ी बड़ी रेड कैंडल से। और इन रेड कैंडल में थोड़ा सा वॉल्यूम भी आया है, और यहां जब मार्केट था तब वॉल्यूम गिर रहा था, तो बाइंग में वीकनेस आ गई और यहां सेलिंग में स्ट्रेंथ आ गया। सेलिंग में जिस लेवल से स्ट्रेंथ आया है वो आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस आगे के लिए काम करेगा। आप देखिए ये आगे चल के मार्केट इसी लेवल पर आया है और यहीं से फिर से मार्केट गिरा है। ये जब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो बताऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग इन चीजों को यूज कहां करेंगे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग इन चीजों को किस जगह पर यूज करेंगे, कैंडल सीख तो रहे हैं, हम लोग इन चीजों को अपने लेबल्स पर यूज करेंगे। समझ रहे, क्योंकि मार्केट किस जगह से जाता है, लेवल से, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, या तो रेजिस्टेंस से गिरेगा या फिर सपोर्ट से ऊपर जाएगा या फिर रिजेक्शन लेगा। तो लेबल्स का ही खेल है। तो हम इन चीजों को कहां यूज करते हैं, लेबल्स पर, है ना। तो हम लेबल्स पर ही देखेंगे कि किस तरीके की कैंडल बन रही है। अगर सीरियस ऑपरेटर वाली कैंडल बन रही तो वो लेवल बाइंग का जोन है, आगे वही या तो सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा, या फिर वहां से मार्केट पुल बैक देकर ऊपर जाने वाला है। अगर किसी लेवल पर जैसे सपोर्ट है, मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको ये ऑपरेटर वाला लेवल समझा देता हूं, ठीक है, फिर ब्रेकआउट को समझाऊंगा कैंडल्स के थ्रू, ये सारी चीजें। अब जैसे यहां देखिए, यहां मार्केट ओपनिंग दिया और सीधा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया, दिख रहा है, मार्केट ओपन दिया और वॉल्यूम भी है। उसके बाद आया पुल बैक लिया और यहां से एक रिजेक्शन कैंडल बनाकर ऊपर गया। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, बाइंग का जोन। और जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आया तो इसी बाइंग के जोन से मार्केट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इसी बाइंग के जोन से मार्केट फिर से रिवर्सल लिया, और यहां पर देखिए ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ये ब्रेकडाउन किया था। वो ट्रैप ट्रेडिंग वाली सीरीज में आपको बताऊंगा। अब हम लोग इन्हीं चीजों को समझते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हमने कैंडल्स की सीखी है, कैंडल्स की साइकोलॉजी सीखी है ऑपरेटर माइंडसेट से, तो हम इनका यूज किधर करेंगे और यूज करके इससे हम फायदा कैसे लेंगे, प्रॉफिट कैसे बनेगा, तो वो मैं समझाता हूं। थोड़ा सा यहां से कोशिश करिए समझने की। देखिए मार्केट गिर रहा था, जैसे ही आपने मार्केट ओपन किया आपको दिखा मार्केट यहां पर आकर छोटी छोटी पर्टिकुलर कैंडल बना रहा है। ठीक है, मार्केट इस जोन पर आकर छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। छोटी छोटी कैंडल मतलब वीकनेस, बिग वाली कैंडल मतलब वीकनेस, प्लस यहां जैसे ही आया अगर आप देखेंगे तो मार्केट का इस जोन में तो वॉल्यूम भी कम हो गया। तो इट मींस कि ये एक रेंज जो वीक वाला है, तो आपको यहां सेल करना भी नहीं क्योंकि कोई ब्रेकडाउन भी नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या देखते हैं कि इसी जोन में मार्केट ने 2-3 लगातार कैंडल बनाई। अभी बाई या सेल नहीं करना, बट अभी पहले चार्ट समझिए, चार्ट कैसे रीड करना है। कि इसी जोन में मार्केट ने लगातार 2-3 ग्रीन कैंडल बनाई और अच्छा वॉल्यूम भी आया, और ऐसी 2-3 ग्रीन कैंडल बनाई जो इतने बड़े
मूव को इंगल्फ कर गया। इतनी ढेर सारी कैंडल बनाया बट इतना ही मूव दिया और 3 कैंडल में मार्केट सब खा गया, मतलब कि यहां पर कुछ ना कुछ तो है। और फिर उसके बाद आपका ये मोमेंटम किस जगह से आया, आपका मोमेंटम ये इस जोन से आया है, इस कैंडल से आया है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक सीरियस, उस कैंडल का या उस लो का हमारे लिए एक सीरियस जोन हो जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इसी जोन में ऊपर से घूम कर आएगा तो देखिए इसी जोन से आपका मार्केट सपोर्ट लिया है। और एक चीज ये याद रख लेना कि जिस लेवल से या जिस कैंडल से, जिस स्विंग से मार्केट में स्ट्रेंथ वाला मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, आगे वो सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस। मेरे शब्द याद रखना, इसी को अभी आगे 2-4 बार दिखाऊंगा, 5 बार दिखाऊंगा, रिपीट यही होने वाला है। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन हो गया और मार्केट यहां से एक अच्छा मोमेंटम दे करके गया। ठीक है, अभी हम लोग केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, अभी मैं ब्रेकआउट ही ब्रेकडाउन नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं। चलिए, जैसे यहां देखिए, ये थोड़ा सा देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहां से जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। यहां से जाने के बाद मार्केट ने क्या किया आपका, आप थोड़ा सा देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर आया इस जोन में मार्केट अपना स्ट्रेंथ खासकर ऊपर जाकर थोड़ा सा वीक किया। ठीक है, ऊपर जाकर यहां पर ग्रीन कैंडल्स को देखेंगे, छोटी छोटी बन गई और प्लस वॉल्यूम भी देखिए ड्रॉप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी हम सेल भी नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट बड़ी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल बनाकर जोर से गिरा है और रेड वॉल्यूम भी आया है। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा, अब हमने समझा कि बिल्कुल ये हमारे लिए ये जोन जो अभी मैंने बताया था सपोर्ट में, वही रेजिस्टेंस में आ रहा है, ये जोन हमारे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मार्क कर दिए हैं जैसे ये है। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आया है तो इसी जोन से मार्केट रिवर्सल लिया है, अब केवल रेजिस्टेंस पर आया है तो इसका मतलब हम सेल कर देंगे, सपोर्ट पर आया तो बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजीज होती है। जैसे मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर के आया, नीचे किसी लेवल पर ब्रेकडाउन दिया, अभी मैंने ब्रेकडाउन बताया नहीं तो मैं एंट्री एग्जिट कैसे बता दूं, बट अभी मैं केवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट वॉल्यूम जो प्रोफेशनल है कैंडल साइकोलॉजी की मदद से आप जिसको निकाल सकते हैं वो सिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद एंट्री एग्जिट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था और यही रेजिस्टेंस आगे चल के देखे, चूंकि वो ऑपरेटर का सीरियस रेजिस्टेंस है तो अगली बार भी मार्केट किस जोन से गिरा बताइएगा, मार्केट किस जोन से गिरा, उसी जोन से गिरा। ठीक है, ये ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा है कि नहीं जो मैं चीजें बता रहा हूं। ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नीचे अगर आप आ जाएंगे, जैसे ये है, यहां से तो बना ही है, फिर यहां से रिवर्सल लेकर के गया ही है, फिर ऊपर से थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिए, अपने पास ये 2 रेजिस्टेंस के जोन है, जैसे बाद में ये, अब ध्यान से देना, मार्केट क्या है, बियरिश है, आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, मतलब ऑपरेटर यहां से सेल करके आ रहा है ना, ये दिख रहा है सेल करके आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि इतनी कैंडल में मार्केट इतना गिरा, बट ऊपर जाने में मार्केट कितना टाइम ले रहा है, और देखिए गिर कितनी जोर से रहा है और ऊपर सड़ा हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये बाइंग तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम उस तरीके से तो ऊपर नहीं जा रहा, वॉल्यूम भी सड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं। और फिर हम कोई ऐसा तो ट्रेड लेंगे नहीं कि बस ऊपर जा रहा है देख लिया, नहीं, अभी मैं एंट्री पे जब आऊंगा तो वो समझ में आ जाएगी, अभी ट्रेड इसमें नहीं है कुछ भी। बट उसके बाद जब मार्केट ऑलरेडी बड़ी रेड कैंडल बना करके फिर से गिरने लगा बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो हमारे लिए फिर ये वो हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हरामखोर तो बार बार सेलिंग को ही क्यों दिखा रहा है, बाइंग को सीरियस सपोर्ट इस जोन में अभी के लिए बाइंग क्यों नहीं, क्योंकि अभी ऑपरेटर सेलिंग कंटिन्यूएशन कर रहा है, कहीं पर भी वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं किया, कहीं पर भी वो बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, जैसे यहां से दिखाया था, जैसे यहां से दिखाया था। ठीक है, तो इसलिए मेरा फोकस अभी केवल सेलिंग में है, तो सेलिंग कर रहा है। तो लास्ट फिर स्ट्रेंथ वाला रेजिस्टेंस जहां से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके आया है, वो कौन सा जोन हो जाएगा, ये वाला जोन हो जाएगा, ये जोन। और आया, ये गिरा, ये गिरा, दूसरी बार लिक्विडिटी चाहिए थी, फेक ब्रेकआउट इसी जोन में करके खुद ऑपरेटर ने उस ब्रेकआउट पर रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया, खुद ने सेल किया, फिर से मार्केट को गिराया, और फिर से ऑपरेटर ने किस जगह से सेल किया, ये जगह से। तो नेक्स्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, यही। अब उसके पहला रेजिस्टेंस तो ये होगा, फिर दूसरा क्या होगा, इसके नीचे कौन सा स्विंग है, ये। अगर मार्केट यहां तक नहीं आ रहा तो अगर ये स्विंग है तो हमारे लिए ये भी एक वैलिड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए, वैलिड रेजिस्टेंस है।
फिर उसके बाद हमारे पास अगला रेजिस्टेंस कौन सा है, जहां से गिरा है बढ़िया, ये बड़ी कैंडल बना करके और अच्छा स्ट्रेंथ दिखाकर, बट यहां तो मार्केट नहीं, चलिए वो बनाया ठीक है, और वहां से लोअर लोज लगा करके गिर रहा है, बट अगली बार मार्केट आया तो यहां इस वाले रेजिस्टेंस पर तो आया नहीं, ये बीच वाले में ही आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं ना, बीच भी तो रेजिस्टेंस है, हमें तो दिख रहा है ना कि ऑपरेटर सेल करके चल रहा है, बीच वाला भी रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्ट्रांग वो करेंगे। फिर अभी आपको मैंने ये बाइंग जोन समझाया था, ये बाइंग जोन समझाया था, अब बताइए लास्ट हमारा बाइंग जोन का कैंडल्स कौन सा है, ये वाला जोन, तो हम इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे। अगर मैं गलत समझा रहा हूं कमेंट है, कमेंट में कुछ भी मुझे बोल सकते हैं, मैं आदी हो चुका हूं, मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है, बोल सकते। अब देखिए ये कौन सा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, ये वही वाला स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, ये वही वाला स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है जहां से लास्ट टाइम बाइंग में मोमेंटम आया था, आपने एक बार मेहनत किया, अच्छा लेवल बना लिया, फिर उसके बाद देखिए इसी जोन से स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिवेट हुई कि नहीं। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अपन ने जो पहला स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आइडेंटिफाई किया था, वो अगर आप देखेंगे तो वो ये था, ठीक है, किस बिहाफ पर, वॉल्यूम और कैंडल के बिहाफ पर। आगे चल के मार्केट इसी रेंज से बार बार, इसी रेंज से बार बार वो कर रहा है, देखिए इसी रेंज से बार बार, ठीक है, आगे चल के मार्केट इसी रेंज से बार बार कर रहा है, मूव दे रहा है, ठीक है, फिर ऊपर गया, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, हम लोग कहीं भी गलत है ही नहीं, कहीं भी हम लोग गलत नहीं, और रेजिस्टेंस का भी कुछ अलग नहीं है, ये पीछे रेजिस्टेंस था, ये था, फिर उसके बाद लास्ट स्विंग बनाया, ये हुआ, तो जब ये लास्ट स्विंग है तो उसके बाद यही पहला रेजिस्टेंस आएगा, तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये पहला स्विंग था, इस तरीके से लोअर लोज बनाकर गिरा, तो पहला रेजिस्टेंस ये है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया, तो उसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो हमें दिक्कत ही नहीं है कहीं से भी। बट ये ब्रेकआउट कब आया, कब ब्रेकआउट, अब जैसे यहां से ये ब्रेकआउट आ गया, देखिए अब फेल कब हुआ रेजिस्टेंस, यही चीजें समझने वाली बात है जो मैं आपको इतने दिनों समझा रहा हूं कि ये फेल कैसे हुआ। ये तो अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आया, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आने के बाद मार्केट फेल करके इसको ऊपर कैसे चला गया, यही तो समझने की चीज है साइकोलॉजी, जब आप कैंडल की यूज करते हैं। तो चलिए समझाता हूं, ठीक है, फिर एंट्री भी समझाऊंगा, वेट करिए, मेरी कोशिश ये है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मन में ना बचे कि सर ये नहीं समझाया, सर यहां पर ये दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे यहां देखिए ये 80% का जो आ रहा है बार बार, ये डिस्टर्ब कर दे रहा है इतना ज्यादा, अब थोड़ा सा समझना, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार मैं चार्ट कहां गया और माइनस करता हूं। इतने बड़े मूव को केवल ये 3 कैंडल है, यहां से ये 3 ग्रीन कैंडल खा रही हैं, इनगल्फ कर गई, ठीक है, और इन 3 कैंडल में इतना पीछे मूव, तो इतना वॉल्यूम कहीं नहीं आया जितना यहां पर देखिए इन्हीं 3 कैंडल में कितना हाई वॉल्यूम आया। तो ये दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अभी मैंने आपको एक बात समझाया था कि हम इन कैंडल्स को कहां देखेंगे, हम इन कैंडल्स को देखेंगे लेवल्स पर, ठीक है। तो पहली चीज तो ठीक है, बायर क्या है, ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स बाइंग करके चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग है में है। फिर मार्केट आया, रेजिस्टेंस लिया, बट ये रेजिस्टेंस पर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ अब बाइंग में आ चुका है। दूसरी चीज मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको भी नहीं किया, और इतना टाइम रेजिस्टेंस पर लेता ही नहीं है। तीसरी चीज, अगर ये रियल रेजिस्टेंस है, मेरे मुंह पर गाली दे देना अगर मैं कहीं भी गलत बोल रहा हूं, जो रियल रेजिस्टेंस है, मार्केट बड़ी रेड कैंडल प्लस वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रहा है, और जो गलत रेजिस्टेंस है, मार्केट वहीं पर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो ये रियल रेजिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे। इनमें हम एंट्री एग्जिट, पहली बात तो कहीं पर भी केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहिए। हम एंट्री एग्जिट करेंगे केवल और केवल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर। अगर ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना सीखिए, क्योंकि यही ब्रेकआउट्स पर और ब्रेकडाउन्स पर ही आपको बड़े मूव्स मिलेंगे, ठीक है, ये याद रख लेना। तो ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन कैसे, सपोर्ट का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। हाँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आता है, पिन कमेंट में मुझसे पूछिए, सर नहीं आ रहा समझाओ, मैं समझाऊंगा। जैसे आपके सामने है ये एक ब्रेकआउट, ठीक है, माफ करना थोड़ा सा, ये पेन मेरा बार बार रगड़ रहा है इसमें। जैसे आपके सामने है यहाँ पर
ये एक इस लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट। फिर उसके बाद ऊपर जाकर मार्केट रेजिस्टेंस पर होल्ड किया, तो किसका ब्रेकआउट? इस लेवल का ब्रेकआउट। ठीक है, अब हम ब्रेकआउट तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कैसा ब्रेकआउट? देखिए अब मैं आपको यह भी समझाता हूं। मैंने एक बात बताई थी कि किस लेवल पर, जिस लेवल पर रिटेल ट्रेडर होंगे वही लेवल वीक है और वही लेवल ब्रेक होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर ये रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस पर बैठे हैं तो समझ जाइए कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक है। अगर ये ट्रेडर सपोर्ट पर बैठे हैं तो समझ जाइए सपोर्ट वीक है और सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। ठीक है, समझ गए। अगर यही ट्रेडर ब्रेकआउट के बाद मार्केट में इस तरीके से बैठे हैं, और मतलब ब्रेकआउट होने के बाद किसी लेवल का मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, तो समझ जाइए ब्रेकआउट फेल होने वाला है। और यही अगर कोई चीज ब्रेकडाउन होने के बाद किसी लेवल का वीकनेस दिखा रहा है, तब ऐसा लेवल जहां पर वीकनेस है, चाहे आफ्टर ब्रेकआउट हो या ब्रेकआउट से पहले, चाहे आफ्टर ब्रेकडाउन हो या ब्रेकडाउन से पहले, वो वीकनेस ही है। तो जब किसी लेवल और वॉल्यूम ना हो, जब किसी लेवल पर हम ट्रेड कब करेंगे? जब किसी लेवल पर मार्केट टाइम पास कर रहा हो, चिपक रहा हो और वॉल्यूम ना हो, तो वो वीकनेस का संकेत है और उसका ब्रेकआउट उस पर आएगा। जैसे हमें पता है कि बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, बट आंख बंद करके बाई तो नहीं करेंगे, एंट्री के लिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ढूंढेंगे। तो ब्रेकआउट कहां पर है? यहां पर। तो कैसे ढूंढेंगे? ये लास्ट टाइम देखिए मार्केट होल्ड किया और कितनी छोटी छोटी कैंडल बनाकर गिर रहा है, नो वॉल्यूम, नो वॉल्यूम, बट स्ट्रॉन्ग बाइंग किस में है? मार्केट किस जोन में खड़ा है? स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में। तो यहां से जो ब्रेकआउट आएगा, डायरेक्ट कैंडल में नहीं घुसना, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के पीछे का लॉजिक है, एंट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग करके मार्केट ऊपर आ रहा है, आपको दिख रहा है। यहां पर देखेंगे क्या हो रहा है इस जोन में, बताइए क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि सर ये रेजिस्टेंस पर है। अच्छा, रेजिस्टेंस पर मैंने अभी बताया था कि अगर छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही हैं, डोजी कैंडल्स बन रही हैं, ऐसी कैंडल जिसमें लेस वॉल्यूम है, तो ये क्या है? ये वीक है। तो ये मतलब ये रेजिस्टेंस वीक है। जब ये वीक है तो इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बायर स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद यू कैन सी हियर आल्सो अ रेजिस्टेंस। कहां गया ये जोन? मार्केट ने जोन लिया, पॉज बनाया, जैसे यहां पर भी देखिए मार्केट अगले दिन सेम चीज है, पॉज लिया और फिर से ब्रेकआउट। और जब ब्रेकआउट, और एक चीज देखिए, मार्केट जब सेलिंग दिखा रहा है तो वीकनेस है, सेलिंग, जब बाइंग दिखा रहा है बड़ी बड़ी कैंडल है ना। फिर उसके बाद एक रेंज मार्केट और बनाता है और इस तरीके से फिर से मार्केट इसी रेंज में सेलिंग दिखा रहा है, वीकनेस है, और जब वीकनेस है फिर से ब्रेकआउट। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। समझ में आया? अच्छा, पीछे जैसे जो सपोर्ट थे, पीछे जो रेजिस्टेंस थे, उनमें कैसे ट्रेड करेंगे फिर वो भी समझा देता हूं। जैसे हम लोगों की का रेजिस्टेंस कहां से शुरू हुआ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए मेरा मोटिव केवल कसम से समझाना है भाई जी, उसके अलावा कुछ नहीं। ना मुझे कोई पेड कोर्स बेचना है आपको, ना आपसे कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेचना है। अब जैसे यहीं देखिए, जैसे आप मार्केट यहां से सेलिंग में, पहले तो ऊपर से सेलिंग में आ रहा है, लोअर लोज लगा रहा है तो सेलिंग में है। अब थोड़ा सा इस चीज को समझिए, ये आया मार्केट, एक इस तरीके से लेवल बनाया, फिर से इसी लेवल पर बार बार आ रहा है, देखिए बार बार आ रहा है, और इसी लेवल पर टाइम पास भी कर रहा है, इसी लेवल पर टाइम पास कर रहा है। तो ये लेवल वीक है। अगर किसी सपोर्ट पर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, किसी सपोर्ट पर मार्केट ज्यादा टाइम पास कर रहा है, तो वो वीक है। प्लस ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, आपको दिख रहा है, बट वॉल्यूम सपोर्ट पर तो है ही नहीं, ग्रीन वॉल्यूम। अगर सीरियस बाइंग हो रही है तो बड़ी कैंडल बने, वॉल्यूम दिखना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ये वीक है, यहां इनवाइट किया जा रहा है, और जब इनवाइट हो रहा है तो वीकनेस है, तो ब्रेकडाउन होगा ही होगा, और धड़ाम से मार्केट गिरा। फिर उसके बाद यहां आकर सेलिंग वीक हो गई, वॉल्यूम गिर गया, कैंडल छोटी हो गई। फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग अगेन दिखी, 2-3 कैंडल बड़ी बनी, बट कहीं इसका मतलब ये नहीं कि घुस जाएंगे कहीं भी आंख बंद करके, नहीं। क्या करेंगे हम लोग? यहां पर मार्केट आएगा, ऊपर आया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा गिरा, बट वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं। ठीक है, अच्छा हम लोग, ठीक है, अब यहां से रिवर्सल ट्रेड करें कि बियरिश ट्रेड करें? हम इसके ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करेंगे। अगर सेलिंग भी ट्रेड करेंगे तो जब इस तरीके से सपोर्ट पर वीकनेस दिखाकर जाएगा तब सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट अभी यहां पर क्या कर रहा है? आया, इसी बाइंग, देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग कहां से एक्टिवेट हुई थी? इस जोन से, इसी बाइंग जोन पर सपोर्ट लिया अगेन, ठीक है, और यहां पर आया। उसके बाद मार्केट इस तरीके से
अगेन इसी रेजिस्टेंस पर आकर वीकनेस दिखाया। अब मैंने आपको बताया था हायर हाई भी लग रहा है, मार्केट में बाइंग में स्ट्रेंथ है और प्लस बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। दूसरी चीज ये है कि कैंडल्स बता रहा है कि इस रेजिस्टेंस पर आकर फिर से छोटी छोटी कैंडल बनी, ये रेजिस्टेंस वीक है। अगर ये रेजिस्टेंस वीक होता, स्ट्रेंथ में होता, तो दोबारा मार्केट उस रेजिस्टेंस पर नहीं जाता, सपोर्ट पर वीकनेस दिखाकर नीचे जा सकता था। जैसे ही ये रेजिस्टेंस वीक नहीं था, मार्केट लोअर लो बनाकर नीचे आ गया, ये रेजिस्टेंस वीक नहीं था जब। लेकिन ये रेजिस्टेंस वीक क्योंकि दोबारा तीसरी बार मार्केट रेजिस्टेंस पर गया, वो भी वीकनेस के साथ, फिर ऊपर गया। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ तो ये एंट्री कर सकते थे, टारगेट इस रेजिस्टेंस तक का। ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस पर तो टोटली आंख बंद करके कोई भी देखेगा बोलेगा वीक है। क्यों? इतना टाइम ले लिया रेजिस्टेंस पर ट्रेंड लाइन के, और वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम तो है ही नहीं, छोटी छोटी रेड कैंडल, मतलब ये रेजिस्टेंस वीक है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का वीक है, इट मींस इसका ब्रेकआउट होगा तो रियल होगा, और यहां पर ब्रेकआउट में बाइंग होगी और मार्केट धड़ाम से जाएगा। ठीक है, फिर यहां से रेजिस्टेंस और रिहर्सल वाला सेटअप बना, और यहां से ये ब्रेकडाउन आप पकड़ सकते थे। इस तरीके से चीजें करने को बहुत है, बताने को बहुत है, फिर वीडियो लंबा हो जाता है ना। फिर उसके बाद वो रेजिस्टेंस लेकर के आया, तो अपने पास एक ये जोन है, और वही चीजें, ऊपर रेजिस्टेंस पर ऑपरेटर सेलिंग जोन है, और नीचे ये सपोर्ट है जो कि वीक है, और सपोर्ट पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का वॉल्यूम नहीं है, तो ये तो गिरेगा ही। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन पकड़ सकते थे, या फिर ये जोन में एक छोटा सा जो इनसाइड कैंडल या फिर पुल बैक लिया, यहां पकड़ा जा सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहां देखिए सेलिंग आया था, तो ये अपने पास एक ट्रेंड, माफ करना यार, ये अपने पास ये ट्रेंड लाइन है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है तो हम अभी बाइंग के बारे में सोचेंगे नहीं, केवल सेलिंग के बारे में। क्योंकि ये जो बाइंग भी हो रही वीक है, तो जब ये इसका बाइंग वीक है मतलब इसका ब्रेकडाउन आएगा तो धड़ाम से मार्केट गिरेगा। फिर आगे के अपने पास ये रेजिस्टेंस है, और इसमें भी देखिए वही रेजिस्टेंस से लेकर के मार्केट आ रहा है, और इसी जोन पर ये ब्रेकडाउन देखिए, अगर इसको अच्छे से देखते हैं तो ये ब्रेकडाउन। फिर अगली बार रेजिस्टेंस ले गया, लोअर लो लगा करके आया, एक रेंज बनाया, और उसके बाद ये ब्रेकडाउन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ब्रेकडाउन, वो आया ऊपर से यहां पर। हमें देखिए ब्रेकडाउन में क्यों बता रहा हूं, कंफर्मेशन, ज्यादा सेफ ट्रेड, ज्यादा कंफर्मेशन वाले ट्रेड, मेरा मोटिव समझिए, साइकोलॉजी जो मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन ये है ही, अभी दिखाया था, इस बाइंग जोन से वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, और यहां पर रेजिस्टेंस पर वीकनेस दिखाकर निकल गया। तो रेजिस्टेंस वीक था, मतलब ब्रेकआउट पर बाई करना है आपको। ठीक है, फिर ये अपना पुल बैक वाला, ये पहला रेजिस्टेंस ये था, फिर उसके नीचे ये है, तो मार्केट आया यहां रेजिस्टेंस तो लिया, बट देख करके सेल नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, कोई ब्रेकडाउन कुछ ऐसा हो जिसमें वीकनेस हो, और ये लेवल वीक था, ब्रेकडाउन। रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है तो हमें सपोर्ट का ब्रेकडाउन ढूंढ रहा है, और सपोर्ट से मार्केट स्ट्रेंथ से ऊपर जा रहा है तो हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ढूंढना है, सिंपल। ठीक है, और यहां से इस तरीके से। तो ये था वीडियो, कैंडल्स की साइकोलॉजी के थ्रू आप लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। लेस वॉल्यूम, छोटी छोटी कैंडल, लेस मोमेंटम, मतलब रिटेल ट्रेडर उस जगह पर आपको घुसना नहीं है। जैसे यहां देखिए मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जोन पे देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के गिरने का नाटक कर रहा है, बट लेस वॉल्यूम। ठीक है, और यहां पर इतना टाइम ले लिया, टाइम पास किया छोटी छोटी कैंडल बनाकर, मतलब क्या है, ये वीक हो चुका है रेजिस्टेंस, अब इसका ब्रेकआउट आएगा। आया ब्रेकआउट, क्योंकि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन था, ब्रेकआउट आया, और फिर मार्केट इसी को रिटेस्ट करेगा, तो ये रियल रिटेस्ट भी होगा। जहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी वो एक रियल रिटेस्ट वाला जोन भी होगा, ये भी आपको समझना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये भी लेवल है, देखिए ये वीकनेस है, और यहां पर ये वीकनेस है, ये रेजिस्टेंस देखिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पर मल्टीपल टाइम टेस्ट ये ढूंढ सकते हैं आप। ये फिर तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, जिस लेवल पर मार्केट जितना टाइम पास कर रहा है वो उतना ही ज्यादा वो होगा। अब जैसे यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये लास्ट है फिर। ठीक है, मार्केट ये रिटेस्ट किया, ऊपर गया, इसको फेल किया, और फिर आकर रिटेस्ट पर देखिए वीकनेस दिखा रहा है। अब बताइए कोई रेजिस्टेंस पर इतना मार्केट टाइम पास करेगा? नहीं। अभी मैंने बताया जिस रेजिस्टेंस पर मार्केट जितना, या जिस लेवल पर, अब जैसे रिटेस्ट कर रहा है आफ्टर ब्रेकडाउन, ये रिटेस्ट कर रहा है तो रेजिस्टेंस हुआ,
तो जितना टाइम ले रहा है इतना वीक होता जा रहा है लेवल, और फिर वॉल्यूम भी नहीं है, और छोटी छोटी रेड कैंडल, मतलब ये जब इसको फिर से ऊपर जाएगा तो जोर से जाएगा और अच्छे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बाइंग हो सकती थी। फिर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पर आया, बहुत ढेर सारा टाइम लिया और वॉल्यूम भी नहीं है, तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें। ठीक है, अब आगे आप लोग समझदार हैं, इस चीज की प्रैक्टिस करिए और इस चीज को समझिए। जय हिंद, जय भारत।